पेड़ का मुल्तान का सबसे बड़ा था। ज़ियारत जो है यही है, इसको ताज़िया भी बोलते हैं, ज़ियारत भी बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मेरे देखने वालों को सबको मेरा सलाम। मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ ज़ियारतें जो मुल्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर हैं। और ये 10 मुहर्रम, आज 9 मुहर्रम का दिन है, तो मैंने कहा चलें आपको, मैं जब आया हूँ यह ज़ियारत करने के लिए, आपको भी साथ लेता चलूँ। ये इलाका है अंदरून पाक गेट, इसे बांसों वाली मार्केट भी कहा जाता है, पतंगों वाली बाज़ार भी कहा जाता है। इसके साथ लोहा मार्केट पड़ता है। उस तरफ से बैरून पाक गेट है, इस तरफ से बैरून हरम गेट है। ये अंदरून हरम गेट ही कहलाता है ज़्यादातर। ये ताज़िया अंदरून से निकाला जाता है और इसको बहुत से नाम हैं। इसको अंदरून का पाक गेट का ताज़िया ही मैं कहूँगा और हरम गेट का कहूँगा। तो ये दोनों तरफ से ही यानी अगर आप इंटर हों तो उधर से पाक गेट है, इधर से हरम गेट है। तो यहाँ पर ये ताज़िया, अब मैं आपको दोनों मंज़र दिखाऊंगा, रात को भी और दिन को कैसा मंज़र होता है, दोनों मनाज़िर दिखाऊंगा। मैं सुबह से लेकर रात तक यहाँ रहा, ज़ियारतें भी की, लंगर बढ़ते भी देखे, बनते भी देखे, तकसीम होते देखे, बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा है, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर तशय्युअ हज़रात ना होते ना, आप यकीन जानिए ये मनाने वाला दिल से कोई भी ना होता कि कैसे मनाया जाए, किस तरह से समझाया जाए। तो मोहब्बत का क्या आलम होता है, ये इनको देख कर मालूम पड़ता है। अब ये यहाँ से अंदरून पाक गेट चौक जा रहे हैं, ये पाक गेट चौक है। अब ये देखें रात का मंज़र है। यहाँ पर दूसरा ताजिया भी ला कर रख दिया गया है, जो कि उससे साइज़ में ज़रा छोटा है, मगर बनावट के लिहाज से उतनी ही कदर व मंज़िलत रखता है, उतनी ही अहमियत रखता है। हर चीज़ अपनी जगह बहुत मुश्किल होती है। ये बनाने वाले भी अब तो बहुत पुराने हो गए हैं, उस्ताद भी अब ख़त्म हो गए हैं। ये पाकिस्तान के शहर चेन्नौर से बनवाए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में लकड़ी के काम के लिहाज से जो बारीक बीनी का काम है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत से किया जाता है, वो चेन्नौर से होता है। ये बच्चे भी ज़ोर शोर से मोहब्बत का आलम ये होता है कि इसमें शरीक होते हैं। अब ये वही ताज़िया है जो मैंने आपको अभी सुबह दिखाया था, ये पाक गेट का। अब ये ताज़िया, यहाँ से रात का मंज़र है। बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस थी, बहुत ज़्यादा महक थी, स्प्रे भी कर रहे थे। और लोबान, जिसको हम सादा अल्फाज में अगरबत्ती कहते हैं, वो भी बहुत से लगी हुई थी, यानी कोई बू महसूस ना हो, कुछ ऐसा कोई बुरा तासुर ना पड़े कि बहुत से लोग हैं तो बू महसूस हो रही है। सबील भी चल रही थी, पानी भी पिला रहे थे, दूध की सबील भी थी, पिला रहे थे। तो आने जाने वालों को जो ज़ियारत करने आते हैं, चाहे वो मोमिनून हो, चाहे वो मोमिनीन हो, चाहे मोमिनात हो। तो सॉरी अगर मेरे से बोलने में कुछ ऐसी गड़बड़ाहट सी हो जाए तो इमोशनल समझिएगा कि मेरे आंखों में इस टाइम आंसू है कि इतनी ज़्यादती आले बैत के साथ, इतनी ज़्यादती और इतना जुल्म की इंतहा कर दी गई अहले बैत के साथ कि उन पर पानी भी बंद कर दिया गया। दिल सोच कर भी काम जाता है कि ये क्या किया है, अपने साथ जुल्म किया। बस उनको तो जो मर्तबा, जो मकाम मिलना था, वो तो सरदार बन गए जन्नत के, और बस ये बर्बाद हो गए, मलून ठहरे। ये बदबख्त जो है ना, इनका क्या हशर होगा ये रोज़े क़यामत, हम सोच कर भी डर जाते हैं। बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, थोड़ा ख्याल रख के चलना पड़ता है। नुकसान पहुंचाने वाले भी यहाँ होते हैं, शर पसंद भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है, देखभाल कर चलना पड़ता है कि कहीं झगड़े का आलम तो नहीं बन रहा, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। शरारत करने वाले भी होते हैं, मगर अब ये आलम होना बहुत हद तक कम हो गया है। उनके चाहने वाले और इन पर आने वाले तमाम हर फ़िरके के लोग यहाँ आते हैं। ये हुसैन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के लिए हुसैन है। हुसैन वो कर गया जो कोई ना कर सका। कितनी मेहनत और मोहब्बत का आलम है जो ये बनाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है लोबान, यहाँ भी जल रहे हैं, खुशबू ही खुशबू है, हर तरफ फैली हुई है। इसके बाद जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बैरून आपको दिखाऊंगा कि वहाँ करबला कैसे बनाई जाती है।
करबला की याद कैसे बनाई जाती है, कैसे चलाई जाती है वहाँ पर। ये बोहर गेट चौक था। बोहर गेट चौक से ऊपर अलंग पर आए तो यहाँ सबील चल रही थी। छोटे छोटे बच्चे पानी तकसीम कर रहे थे, बांट रहे थे, पिला रहे थे। तो मैंने ज़रा अकीदत ये भी बनाया कि यहाँ देखें किस तरह से लोग इजहार अकीदत कर रहे हैं, किस तरह से अज़ादार यहाँ भी हैं। आज़ादारी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब करबला मैदान करबला बर्पा हो गई थी, उसी अगले लम्हे से ही शुरू हो गई थी। और ये आज़ादार अब तक चले आ रहे हैं। हुसैन जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। और बात भी ये सच है कि नमाज को सजाने वाले भी हुसैन है, जो सजदे में सर कटाया। ये अब हरम गेट चौक है, यहाँ पर ये रेत की ट्रालियाँ डाली जाएंगी। ये हुसैन की याद में गरीबों को लंगर खिलाया जाता है, यहाँ पर सब खिलाया जाता है, खिलाया जाता है, सब सिर्फ अल्लाह की राह में, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, हुसैन की याद में। यहाँ करबला की याद में यहाँ रेत बिछाई जाती है ताकि मोमिनीन और मोमनात को चलते वक्त करबला महसूस हो, गर्म रेत महसूस हो। ये सिर्फ उनसे एक मोहब्बत का इजहार है कि किस तरह से उनको रेत में घसीटा गया, किस तरह से उनके लाशों को रेत में डाला गया, किस तरह से। ये कुछ भी नहीं है। जिस तरह से उनके साथ जुल्म हुआ अहले बैत के साथ, ये सिर्फ एक तशबीह है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप ये देखें कितनी सहूलियात हैं, फिर भी चलते हुए पानी मिल जाएगा। लोग तरसेंगे कि हमारे से पानी पिए, हमारे से पानी पिए, हमारे पास आएँ, मगर उनको तो एक बूंद भी पानी नसीब नहीं था। सिर्फ गर्म रेत थी, तपता सहरा था और यजीद के जुल्म थे। इससे आगे चलते हैं पाक गेट। पाक गेट यहाँ उस्ताद का ताज़िया है। दो थे उन उस्ताद और शागिर्द, यहाँ के बड़े ताज़िए जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ये अब हम आ गए अंदरून पाक गेट। अंदरून पाक गेट भी कहते हैं इसे, अंदरून पुनी बुर्ज भी कहलाएगा। ये अलंग है, अलंग के अंदर जो है ना, ये काजी यहाँ पर एक आस्थाना है, इमाम बारगाह इसको कहेंगे। ये अंदरून काजी जलाल है, काजी जलाल का इलाका है ये। या हुसैन, या हुसैन, हर तरफ यही सदा बुलंद है कि या हुसैन, हाय हुसैन। इससे थोड़ा सा आगे उस्ताद का ताज़िया है। इन गलियों में काजी जलाल में यहाँ से आगे उस्ताद का ताज़िया है। ये अंदरून पाक गेट का काजी जलाल का एरिया कहलाता है। और आप यकीन करें यहाँ इतनी खुशबू है, कोई जर्दा बना रहा है तो कोई कुछ, और चावल उबलने की खुशबू है, कोई चावल बना रहा है, कोई बिरयानी। ये अब आपके सामने उस्ताद का ताज़िया है। ये भी काजी जलाली कहलाता है अंदर। ये उस्ताद शागिर्द के दो बड़े ताज़िए हैं जो मुल्तान में ज़्यारतें मशहूर हैं। एक उस्ताद थे, उन्होंने अपने शागिर्द को सिखाया था ये काम, और फिर शागिर्द ने ताज़िया बनाया, वो इससे ज़्यादा बुलंद है और बड़ा है। इसको भी यहाँ से सराफा बाज़ार से घुमाकर बाहर पाक गेट चौक पर अलंग पर रखा जाता है। ये अब इसका रात का आलम है। ये बहुत पुराना, आज से तकरीबन कबल 50 साल कह लें,
एक शख्स था जो सीढ़ी पाए लगाया करता था। उसका नाम थोमी थोमी था, उसको थोमी कहा जाता था। मुझे खुद भी इसके अभी इलाके का अंदरून पागेट कहलाता है, इलाके का नाम इतना नहीं मालूम, लेकिन आप पूछेंगे अलंग पर कहीं से तो कि थोमी का थल्ला किस तरफ है, तो लोग आपको बता देंगे कि इस तरफ है। यहाँ की इमाम बार का नाम जो है वो इतना ना मालूम, ना इतना मशहूर हो, लेकिन थोमी का थल्ला बहुत ज़्यादा मशहूर है अलंग पर। ये वहाँ का ताज़िया है। गर्ज बताने का मतलब यह है कि एक एक जगह से ज़ियारतें निकलती हैं। मुल्तान इस मोहब्बत और अकीदे से भरा पड़ा है। या अली मदद। ये आते तो मेन मार्केट सराफा बाज़ार में से हैं निकल के, मगर ये रात को यहाँ पर रख दिया जाएगा। इधर तो साथ का ये यहाँ पर रखेंगे। ज़ियारत जो ज़ियारतें हैं, इनको ज़ियारतें बोलते हैं, वो यहाँ पर रखा जाएगा उस्ताद का ताज़िया हिस्सा आलम के साथ। ये अब जो सामने आ रहा है खूनी बुर्ज अलंग है। ये मुल्तान का सबसे बड़ा ताज़िया है। ह्यूज किस्म का जो है, बड़ा रौबदार इसकी देखें लुक है। और अब इसकी मंजिलें कम कर दी गई हैं कि अब वो उठाने वाले वो जवान भी नहीं रहे जो उठाते थे, लेकिन अभी इसकी मंजिलों को कम करके इसको बस इस हद तक रखा गया कि यादगार चल रही है अभी तक। लेकिन अगर इसके पूरी मंजिलें लगा दी जाए, ज़ियारत तो है यही है, इसको ताज़िया भी बोलते हैं, ज़ियारत भी बोलते हैं, सबसे बड़ा यही है। जब हम छोटे छोटे थे तो हमने अपनी आंखों से देखे हुए हैं इनकी मंजिलें। 7 से 8 मंजिलें हैं, अब तो तकरीबन मेरे ख्याल में 4 लगाई हुई हैं इन्होंने, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे छोटे भाई हैं हसन और हुसैन। हम इन्हें हसन वाल हुसैन कहते हैं। हमने ये हसनैन करीमैन की याद में, उनके मोहब्बत में इनका नाम रखा था। ये दोनों जुड़वा हैं। यहाँ पर बहुत सी औरतें, बहुत से मर्द हज़रात आते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, मन्नत मान कर भी जाते हैं। जब वो मुकम्मल होती हैं तो आकर मन्नतें उतारते भी हैं, देते भी हैं। ये शहज़ादा अली असगर के नाम पर जो है उनकी याद में झूला सजाया जाता है। यहाँ बे औलाद औरतें, ख़वातीन आकर मन्नत मानती हैं, फिर मुरादें भी पाती हैं। अब ये यहाँ रात का आलम है। रात हो गई है, तकरीबन 11 बजे का टाइम है। यह यहाँ से ब्लॉक कर दी जाती है ट्रैफिक। पहले गुजरती रहती है तकरीबन 7-8 बजे तक, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है और किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होता। बहुत सख्त सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, हर किसी पर नज़र रखी जा रही होती है, तो लिहाजा कोई ऐसी मशकूक हरकत करने से बाज रहें। यहाँ पर बहुत से खतरनाक हालात होते हैं। सारा नवा बना है, कि यहाँ इनके जनेऊर के जो उस्ताद थे जिन्होंने बनाया था और शागिर्द से सब उनकी तस्वीर और डिटेल यहाँ पर मौजूद है इमाम बारगाह में। उसके बाद फिर ये अंदरून का मंजर है जहाँ पर शहज़ादा यहाँ पर देखें आप।
मैंने यहाँ ये देखा है हर तरीके का आदमी, चाहे वो अहले सुन्नत है चाहे वो अहले तशय्युह है। तशय्युह को तो पूछिए ना कि कितनी उनकी अकीदत है और कितना उनका सब्र है, कितनी मोहब्बत है उनको इन चीज़ों से। लेकिन अहले सुन्नत हजरात भी यहाँ आकर कई मरतबे उठा रहे होते हैं, रख रहे होते हैं, मुराद पा भी रहे होते हैं। सबका मानना है, सब मानते हैं इनके फ़ज़ाइल को, इनकी बरकत को, इनके नाम को। आले बैत जो हैं जिनके लिए दुनिया सजाई गई, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। क्या आलम है कि छोटे से शहज़ादा अली असगर, उस मजदूर ने जिसने तीर भी हलक में मारा था, वो भी तीर भी दो मुँह था, निकल नहीं पाता। वो जो खून बह रहा था गर्म, हुसैन ने अपनी हथेली में लेकर ऊपर आसमान की तरफ उछाला कि यार अब तू राज़ी है। लंगर का आलम, ये लंगर चलाया जा रहा है यहाँ पर। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें शामिल हैं। ख़वातीन का मस्तूरात का अलग इंतज़ाम है। वहाँ की वीडियो मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं की, किसी को इतराज़ हो। अब यहाँ से आगे का ये दौलत गेट इमाम बारगाह है, जो मुल्तान की सबसे बड़ी इमाम बारगाह है और बहुत मशहूर है ये। इसका मंज़र ऐसे दूर से ऐसे दिखता है कि जैसे हम रोज़ा मौला हुसैन की तरफ जा रहे हैं। उसकी इसकी जो तशबीह है, वैसे इसको जो बनाया गया है, इसकी कंस्ट्रक्शन को, जब ये नया नया बना था तो ये ऐसे सोने की तरह चमकता था। ज़ाहिर बात है, वक्त गुजरने के बाद थोड़ा चीज़ मैली हो जाती है, थोड़ा सा वो मध्यम हो जाती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत तर्ज़ तामीर है जो उससे बहुत मुशाबे रखती है। ये सेज सजाई जाती है, इसको सेज बोलते हैं। ये दौलत गेट इमाम बारगाह है। इन तख्तियों पर तमाम शोहदाए करबला के नाम दर्ज हैं। अब ये मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था दिल्ली गेट अलंग से, तो ये मैंने देखा तो मुझसे राह नहीं गया। फिर मैंने इसकी तफसील पूछी कि इतनी मोहब्बत का आलम कि इतना न्याज बनाकर बांट देना सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, मौला की रज़ा के लिए, और उनकी मोहब्बत में बांट देना। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जब ये शुरू होगा तो शाम रात 8 बजे से लेकर गए रात 2-3 बजे तक ये लंगर चलता रहता है। इसकी तफसील पूछी। ये मलिक आसिफ साहब है, चौधरी आसिफ साहब, उनके भाई और तमाम दोस्त अहबाब मिलकर ये करते हैं। और ये राना अकील साहब बैठे हैं, वो तमाम इसको देख रहे थे और इसकी मैनेजमेंट को संभाला हुआ था।
और ये बड़े गोश्त में स्पेशल बनाए जा रहे थे। उसके लिए उन्होंने जानवरों को ज़िबा भी किया और गोश्त तैयार हो रहा था। मैं वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। मुझसे जो पकवान थे उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरा चेहरा मत लाना, मगर मैं उनसे पूछता रहा कि क्या वजह, बस वो उनका नहीं मेरा चेहरा मत दिखाइएगा। ये राना अकील साहब हैं जो तमाम इसको लुक आफ्टर कर रहे थे और उनको जो भी कमो बेच जो चीज़ें थी वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे। आए चलते हैं अब कसाब की तरफ। ये कसाब हैं, 3 जानवर थे जो ज़िबा हो चुके थे। 2 ज़िबा के लिए आए थे, 2 ज़िबा हो चुके थे, 1 जानवर अभी ज़िबा होने जा रहा था। ये सब तैयार कर रहे हैं, यहाँ के जो भी शापर तैयार हो रहे थे और मौला की न्याज के लिए जो वहाँ देखें पक रही हैं आपके सामने, मैंने अभी दिखाई आपको। कितनी देर हो गई उसको क्या हुए दादा बैठा है बाकी बैठे हो आ गई हो ये आओ वापस कोई मारे वीडियो कोशिश नहीं है सबके दही लेने गया मैं सारी जो ये तमाम शापर जो बन चुके हैं, पैकिंग हो रही थी एक एक केक के लिए। नहीं तो ले पहले यार रिश्ता करवाइए वाले ले जा जितने शापर है गिर गए, बाकी एक जानवर खड़ा हो भी नहीं आएगी तो ये कैसे तैयार होगा। जैसे वो देगा अब ये रात का मंजर है, अब ये बटने को तैयार हैं। जब ये न्याज बटेगी तब देखिएगा कि क्या क्या आलम होगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर भीड़ हो जाएगी यहाँ पर। बांटने वालों का भी अच्छा तरीका था, जो कह रहे थे यहाँ बैठ कर हमारे से आप जो मर्ज़ी जितना मर्ज़ी खाएं, मगर ले जाने के लिए उनकी तरफ से इजाज़त नहीं थी। कि उनको खुशी ये थी कि हमारे पास बैठ कर खाएं, हम आपको खिलाएंगे भी पिलाएंगे भी, मगर यहीं बैठ कर खाएं। सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे इसमें, बांटने वाले, बंटवाने वाले, खिलाने वाले। इससे आगे उन्होंने दरियाँ बिछा दी थी। ये गोश्त है जो इकट्ठा उबल रहा था, यखनी पुलाव की तरह इन्होंने बनाए थे चावल, और बहुत लजीज से। ये अलंग डेली गेट का एरिया कहलाता है। ये बटने का आलम शुरू हो चुका है। देख के ऊपर देख, देख के ऊपर देख, इस तरह से आती थी कि जैसे बस एक प्लेट हो। आती थी, बढ़ती थी और बस दूसरी, फिर तीसरी। वो बार बार ये कह रहे थे कि आराम से आप बैठ जाएं, हम आपको सबको खिलाएंगे, कोई भगदड़ ना मचाएं, लंगर का बहुत इंतज़ाम मौजूद है, हम आपको खिलाएंगे, मगर आप आराम से बैठ जाएं। मैं यहाँ एक बात और ये कहना चाहूँगा कि यहाँ ये आप आलम देखें, यहाँ किसी को पता है कि कौन शही हजरात है, कौन सुन्नी है, कौन शिया है, सब देखें लाइन में खड़े हैं और सब इस इंतज़ार में बैठे हैं। क्या सबको नहीं मालूम कि ये हुसैन का मौला का लंगर चल रहा है? क्या सबको नहीं पता कि आज 9 मुहर्रम है? ये सब किस तरह से इंतज़ार में बैठे हैं। तो आज ये देखें, आज इस दुनिया में जब ये इंतज़ार में बैठे हैं, जब वहाँ उस मैदान हशर में कोई किसी का नहीं होगा, तो ये क्या बेचारे उस इंतज़ार में नहीं बैठेंगे कि क्या हमारे पर एक सिर्फ़ एक हमारा नाम ये लग जाए कि हाँ हम हुसैन के चाहने वालों में से हैं। तो जो हमारा एक फ़िरका है वो कहते हैं कि इसमें
कोई हिस्सा नहीं होगा। आले बैत का बख्शवाने में कोई हिस्सा नहीं है। क़यामत के दिन कोई ऐसी बात नहीं होगी। आले बैत के नाम से तो सिर्फ बख्शे जाएंगे सब। जब मोहम्मद के नवासे को चाहने वाले होंगे, क्या मोहम्मद नहीं बख्शवाएंगे? ये देखें कितना इंतज़ार में ये सब बैठे हैं। आज बैठे हैं, क्या उस दिन नहीं बैठे होंगे? ये दुनिया फ़ानी है, सब ख़त्म हो जाएगा एक दिन। ये मेला है चंद दिनों का, सब ख़त्म कर देगा खुदा। सिर्फ नाम रह जाएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद का। जब बारिश फरिश्ते बरसा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, कुन फ़यकून कहा और सब कुछ हो गया। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जब बारिश फरिश्ते बरसा रहे हैं, पैगाम फरिश्ते ला रहे हैं, जान फरिश्ता निकाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो खुदा क्या कर रहा है? मुझे ये पूछना है, खुदा क्या कर रहा है? खुदा सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा है। उनकी शान देखें, जलने वाले जलते रहेंगे और हुसैनी जो है जन्नत में पहुंच जाएंगे। इससे कुछ नहीं है कि लेना देना क्या कि कौन क्या है। सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ात पर दरूद भेजें, उन्होंने कायम रहना है। सब दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। अल्लाह का नाम लेने वाले ख़त्म हो जाएंगे, मगर अब ख़ुद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेज रहा है। उनकी शान यहीं से ज़ाहिर हो जाती है। जनाब, ये सब ऐसे एक ख़ानदान की तरह जुड़े लग रहे हैं। देखें कैसे मोहब्बत से बांट रहे हैं। मैं तो ये दुआ करूँगा कि ये सब बांटना कायम व दायम रहे। बांटने वाले की भी खैर हो, बंटवाने वाले की भी खैर हो, पकाने वाले की भी खैर, पकवाने वाले की भी खैर। यूँ ऐसे ही ऐसे ये जहान बसता रहे, ये सिलसिला चलता रहे। हुसैन का नाम बुलंद था, बुलंद रहेगा, हमेशा रहेगा। हुसैन था और हुसैन रहेगा। आज भी हुसैन है, कल भी हुसैन है। ये दिन ऐसा है कि इससे कोई भी शख्स इनकारी नहीं है कि उनके साथ क्या जुल्म नहीं हुआ। वो अपना नाम बना गया हुसैन, अपना सर कटा गया हुसैन। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल ये बढ़ता रहेगा। ये अकीदत, ये मोहब्बत सब कायम रहेगी। बस सब फना हो जाएगा, मगर मोहम्मद आले मोहम्मद का नाम रह जाएगा। ये सब सिलसिला चल रहा है। ये देखें कि कोई भी यहाँ से कोई ऐसा लग रहा है आपको कि वो क्या हुसैन के लिए नहीं आया। ये सब वहाँ इसलिए नज़र आ रहे हैं कि वो सब हुसैन के चाहने वाले हैं। यहाँ किसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा था। बांटने वाले यहाँ तक भी आ रहे थे और वो मसूरात में, मोमिनीन में, मोमिनात में, सब में बराबर का तकसीम कर रहे थे। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि बांटने वालों की कमाल है। इनको किसने कहा है, इनको किसने लगाया? इनको कोई पैसों की लालच है? बस दुआओं में याद रखिएगा। बहुत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक बार फिर मिलेंगे। जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सांस कायम रही, बाकी रही ज़िंदगी, तो अगले साल मैं और मज़ीद आपके लिए एक अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगा जिसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी और आपके लिए नई चीज़ें होंगी। ये सिलसिला इससे बढ़कर होगा। मैं आपसे दावा करता हूँ कि जब मैं अगले साल ये बनाऊंगा तो ये सिलसिला इससे ज़्यादा बढ़ चुका होगा। मोहब्बत का, अकीदत का, ये यूँ ही रहेगा। ये सब देखें जो जंगल में मंगल और यहाँ तो सब चल रहा है, ये सब इस वजह से है कि सब और सब हुसैन के चाहने वाले हैं। मोहम्मद आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद, मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आले मोहम्मद। यहीं पर मैं अपना व्लॉग अब ख़त्म करना चाहूँगा और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे और एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। मैं तो ये बार बार देखकर सारी रात खड़ा रहा कि ये कैसे बांट रहे हैं, कितनी मोहब्बत है। कि इनको कोई पैसों का लालच है, ये इनको किसी ने नौकरी दी गई है? ये अल्लाह के मुंतखब किए हुए हैं, मौला के इंतखाब किए हुए हैं कि ये इन चीज़ों को इनको यहाँ खड़ा करो। ये अल्लाह के ग़ुलाम हैं, ये मौला के ग़ुलाम हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा और जो ही चलता रहेगा। सब छा गए, सब आ गए। मोहम्मद आले मोहम्मद।